नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में अनंत चतुर्थी का काफ़ी महत्व है। अनंत चतुर्थी भगवान विष्णु को समर्पित है। आज हम जानेंगे कि अनंत चतुर्थी 2022 में कब है, व्रत कैसे करें और व्रत का महत्व क्या है, पूजन सामग्री, पूजा विधि आदि। प्रिय दर्शकों, भाद्रपद की शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करने और अनंत सूत्र बांधने का काफ़ी महत्व है। आपको बता दें कि इस दिन यमुना नदी भगवान विष्णु और शेषनाग के पूजन का विधान है। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्थी का व्रत मनुष्य को जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है। इस व्रत को करने से हर प्रकार के दुखों का निवारण होता है, लेकिन अनंत चतुर्थी के व्रत के नियमों का पालन किए बिना इस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए आप इस व्रत को यदि करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस व्रत के नियम आदि जान लेने चाहिए। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को अनंत कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु ही अनंत है। अनंत भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में 14 लोगों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुआ, स्वाहा, जन, तप, सत्य और महा की रचना की। उनकी रक्षा व पालन करने हेतु स्वयं भगवान विष्णु 14 रूपों में प्रकट हुए, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्थी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने व अनंत फल देने वाला माना जाता है। धन धान्य, सुख शांति और संतान प्राप्ति की कामना से यह व्रत बेहद फलदायी है। आपको बता दें, अनंत धागा सूत या रेशम के धागे का होता है तथा लाल रंग या कुमकुम से रंगा होता है तथा इसमें 14 गांठें लगाई जाती है। इसके बाद इस अनंत सूत्र को पूजा जाता है और इस अनंत सूत्र की पूजा करने के बाद इसे पुरुष अपने दाहिने हाथ पर और स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर बांधती है। अनंत सूत्र बांधते समय ये मंत्र पढ़ें, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री यंत्र सूत्र है जिसे मेरा नमस्कार है। तदंतर अनंत सूत्र को बांधकर कथा सुने। इस दिन पुराने डोरे का विसर्जन कर नया डोरा बांधा जाता है। अब बात कर ले पूजन सामग्री की। पूजन सामग्री में कदली खम, आम पलव यानी कि आम के पत्ते, पंच पलव यानी कि 5 प्रकार के पत्ते, कलश, लाल वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, तंदूल, कुमकुम, तुलसी दल, श्रीफल, तांबूल, नाना फलानी यानी कि मौसम के फल, पंचामृत, निवेद्यार्थ, प्रसाद पदार्थ, रंगीन आटा, दीपक, भगवान विष्णु की मूर्ति, लौंग, इलायची,
सुपारी, दुर्वा, कपूर, केसर, द्रव्य दक्षिणा, टोकरी आदि। बात कर लें व्रत के नियम और विधि विधान की। इस दिन व्रती को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेना अति आवश्यक है तथा इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि आपने अनंत चतुर्थी का व्रत धारण किया है तो अनंत सूत्र जरूर बांधना चाहिए। इसमें 14 गांठें होनी चाहिए और इसे साल भर अवश्य बांधें। और ध्यान रखें कि इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। एक बार ही भोजन किया जाता है तथा दिन में फलाहार कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में 1 सेर आटे का मावा तथा खीर बनाई जाती है। फिर इसका आधा भाग ब्राह्मण को दिया जाता है तथा आधा भाग स्वयं ले लिया जाता है। इसमें नमक का उपयोग बिल्कुल ना करें तथा अनंत सूत्र बांधने से हमें जीवन के अनेक कष्टों से छुटकारा मिलता है। और कहा जाता है कि इस व्रत को 14 वर्षों तक करने के बाद मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अतः ये व्रत पूरी श्रद्धा और लगन से करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर तथा फिर विद्वान आचार्य को बुलाकर भगवान का एकाग्रचित्त से पूजन करना चाहिए। भगवान को स्नान करवाना चाहिए तथा नैवेद्य अर्पण करना चाहिए तथा समस्त पूजन की सामग्रियों से यथाविधि पूजन करें। बाद में भगवान का प्रसाद बंधु बांधवों तथा कथा सुनने वाले को दे, फिर स्वयं प्रसाद पावें। व्रत के दिन जागरण करना अनिवार्य है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत कथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्य, समृद्धि, यश, धन धान्य, संतान वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। दर्शकों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद होगी और यदि है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।